हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से सब भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियों कि परमेश्वर ने एक बार फिर से आप सभी को चंगा भला स्वस्थ रखा और आज की सुंदर सुबह को परमेश्वर ने आपके नेत्रों के द्वारा दिखवाया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस अवसर के लिए, इस मौका के लिए। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें रात्रि भर संभाल कर रखा और जीवित चंगा भला स्वस्थ रखा। ऐसे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता कि हम और भी करीब जाने पाएंगे और भी उसके चरणों के निकट जाने पाएंगे। परमेश्वर ने दिन और रात को बनाया है, सूरज और चांद को बनाया। परमेश्वर का महान करुणा हो कि परमेश्वर ने सब चीज को जितने आज हम देख रहे हैं, परमेश्वर ने सबों को बनाया। प्रभु को सब चीज का अधिकार है। ऐसे खुदा के हम और भी पास जाने पाएंगे। अगर मेरे इस वीडियो पे आप लोग जितने लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष करे, ताकि हमारा पहला प्रार्थना जब हम प्रार्थना करें तो सबसे पहले आप प्रार्थना को सुने और आशीष पाएं प्रभु से। और परमेश्वर अपने जीवनों में बड़े कार्य को करेगा, आपके जीवन में प्रभु सहायता मदद करेगा। ऐसे खुदा के हम और भी चरणों के निकट जाने पाएंगे। परमेश्वर जाने से पहले हम दिन की कोई भी शुरुआत काम करने से पहले प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं तो वो काम जरूर हमें आशीष, सफलता, कामयाबी को देता है। और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु आशीष करे, सहायता मदद करे इस समय के लिए, इस महत्वपूर्ण दिन के लिए। प्रभु जी का हम धन्यवाद करने पाएंगे। और आइए हम प्रार्थना करें इस समय परमेश्वर के बीच में। प्रभु आपसे प्रार्थना, आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु मेरे साथ आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपकी सहायता और मदद करेगा। ऐसे जीवित की और भी चरणों के निकट जाने पाएंगे। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्गीय राज्य में ग्रहण योग करे और हाँ और आमीन में सख्त से उत्तर दे। परमेश्वर आइए हम 2-3 वचन परमेश्वर के सामने सुबह के बेला में पढ़ने पाएंगे, क्योंकि वचन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफ के लिए। वचन बिना हमारा जीवन अधूरा है, इसलिए हमें वचन को सुनना भी है और पढ़ना भी है और उसके अनुसार हमें चलना भी है। ऐसा नहीं कि हम वचन सुने और उसे भूल जाए। उसके अनुसार चलना ही परमेश्वर के करीब ले जाता है, अच्छे मार्ग को ले जाता है। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप उस वचन के अनुसार अगर चलेंगे जैसे लिखाया है वचन में, तो आपका जीवन, आपका लाइफ बदल जाएगा, आपका लाइफ सुधर जाएगा। ऐसे ही हम 2-4 वचन पढ़ने पाएंगे। परमेश्वर का ध्यान से सुने। प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा। और मेरे साथ ना आप भी पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 34 के 18 में लिखा है, यह टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर सचमुच जो भी, अगर आप सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, पूरे टूटे मन से परमेश्वर गिड़गिड़ा के पछताव करके अगर परमेश्वर के पास जाएंगे और परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे, जैसे आप दूसरों के सामने जीवन के लिए भीख मांगते हो ना, तड़पते हो, मेरे को ठीक कर दो, मेरे को वो कर दो, वैसे ही हमें प्रभु के पास सच्चे मन से, सच्चे हृदय से परमेश्वर के पास जाना है। तो परमेश्वर आपके टूटे हुए मन को जो भी जोड़ेगा और परमेश्वर पीछे हुओं का उद्धार करेगा। ऐसे और भी वचन है, बहुत अच्छे अच्छे वचन लिखा है परमेश्वर ने हमारे जीवनों में, परमेश्वर देता है। और जैसे कि लूका 21:19 में लिखा है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। महान महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ। इतना सुंदर सुंदर वचन देता है कि सुनकर लोग जीवित हो जाए। मेरे प्रभु जी तेरा धन्यवाद पिता। ये क्या यहाँ पर क्या कहता है, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखो। क्या होता है ना कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, समस्याएं जाती हैं और हम शैतान को काम करने देते हैं अपने जीवन में। बार बार शैतान उपत्ति करते हैं और हम उससे दुख हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है दुख के समय परमेश्वर को धन्यवाद दो, तब आपके जीवन से जो भी शैतान है ना वो दूर भागेगा। तो हमें भी कोई भी मुसीबत हमारे जीवन में अगर आती है तो उससे हमें नहीं डरना है। प्रभु पर विश्वास रखो मेरे प्रियो। मैं आपको कितनी बार कहूँ कि कोई भी मुसीबत आए, हर समय हर पर प्रभु को धन्यवाद देना है, उसकी आज्ञाओं को मानना है। जैसे हमारे जीवन में विपत्ति, प्रॉब्लम, समस्या, परमेश्वर महान है प्रियो। परमेश्वर, मुसीबत आने के बाद भी हम डर जाते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है और हमें धीरज धरना है, हमें प्रयास करता रहना है, हमें प्रार्थना जारी रखनी चाहिए। चाहे जो भी हो जाए, परमेश्वर एक न दिन जरूर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रभु हमारे प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, प्रभु हमारी सहायता मदद करता है। और परमेश्वर से हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। और वैसे ही इन प्रार्थनाओं के, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा। मेरा विश्वास है कि आप सब लोग विश्वास में बड़े हैं, चंगाई छुटकारा दिए है। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ इस अवसर के लिए, इस मौका के लिए। प्रभु की महिमा स्तुति हो। परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहे मेरे प्रियो, दुख में, समस्या में। और अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम, विपत्ति, समस्या है तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं पर जरूर बने रहें, जरूर सुने रहें। नए नए टॉपिक के साथ, नए नए भागों के साथ हम आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हमारी प्रार्थना में जरूर बने। प्रभु आपको आशीष करेगा, सहायता मदद करेगा। आइए हम उसके चरणों के निकट जाएंगे, महान उद्धारकर्ता के परमेश्वर के पास। और मेरे साथ आप भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करेगा।
हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु जी पिता अनुग्रहकारी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। मेरे प्रभु जी पिता मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, पूरे मन से सच्चे हृदय से प्रभु जी आपके करीब और आपके पास आती हूँ मेरे पिता। इस सुबह के बेला में एक बार फिर से प्रभु जी आपने इन्हें सुंदर संभाल कर रखा प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रभु जी पिता ने रात्रि भर मीठी सी नींद दिया प्रभु, और सपना दुर्घटनाओं से, गंदे सोच और विचारों से आपने बचा कर रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। ओ परमेश्वर, इनकी मीठी नींद में प्रभु जी, इनकी सोई नींद में प्रभु जी आपने प्रभु जी इन पर दृष्टि रखा प्रभु। ए मेरे पिता इनको संभाल के रखा प्रभु जी, दिन प्रतिदिन मेरे पिता, एक एक मिनट एक एक सेकंड प्रभु जी इन पर परमेश्वर प्रभु जी आँच ना आने दिया पिता। प्रॉब्लम और समस्याओं को, बदरूहों को, शैतानिक शक्तियों को मसीह यीशु के नाम से आपने दूर किया प्रभु जी। ऐसे प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रभु जी आज की सुबह को इनके जीवन में जोड़ा प्रभु जी, इनके दिन को दिखाया प्रभु जी पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने इन्हें जीवित रखा परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हे मेरे पिता परमेश्वर, सुबह के प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी पिता, जितने लोग सच्चे मन सच्चे हृदय से प्रार्थना विनती में बने हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी, कोई यीशु के नाम से उनके मार्ग खुलने पाए पिता। हे प्रभु जी उनके रास्तों में आप अगुवाई कर लीजिए, हो लीजिए प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु जी। हे मेरे पिता हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि आज मेरे पिता परमेश्वर इनके रास्तों में प्रभु जी पिता आप प्रभु जी कवच बन के प्रभु जी रक्षा रखवाली कर मेरे पिता परमेश्वर, रक्षा कर प्रभु जी पिता। इन्हें कोई भी मुसीबत, प्रॉब्लम, समस्या में पड़ने नहीं देना प्रभु जी, इन्हें तुरंत उन मुसीबत से निकालना मेरे पिता। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज हर एक भाई बहनों के परमेश्वर टूटे हुए मन को प्रभु जी जोड़ दीजिए मेरे पिता, जिनका मन पिसा हुआ गया है प्रभु जी पिता, जिनका मन प्रभु जी पिता कमजोर हो गया है प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर प्रभु जी, हे मेरे पिता दुख में व्यतीत कर रहे हैं अपने जीवन को, प्रॉब्लम और समस्या में ग्रसित है मेरे प्रभु, आज उनकी तरफ दृष्टि को कर दीजिए मेरे पिता। हे प्रभु अपने मुख का प्रकाश उन पर चमकाए, उनके डेरे के निकट कोई दुख समस्या ना आने पाए प्रभु जी। हे मेरे कहा जो मुझ पर विश्वास रखेगा वह जीवन नहीं अनंत जीवन पाएगा। हे प्रभु जी पिता आज आप पर विश्वास रखें, धीरज धरे मेरे पिता, धीरज का फल मीठा होता है प्रभु जी। हे मेरे प्रभु जी इन्हें धीरज धरना बनाइए पिता, इन्हें घबराने की शैतानिक शक्तियां अगर इनके अंदर है प्रभु जी वो काम करती है प्रभु जी, तो यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। खुदा बाप जो भी इन्हें घबरा देती है, मुसीबत और प्रॉब्लम समस्या में डाल देती है, हमेशा चिंता में डाल देती है प्रभु जी पिता, इनकी आंखों में हमेशा दो रास्ते दिखाई देते हैं प्रभु जी पिता। ओ परमेश्वर प्रभु जी उन्हें बुराई के रास्तों से इन्हें बचा लीजिए मेरे प्रभु जी, वो संकट और पीड़ा से, मुसीबत से बचा लीजिए मेरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और इस समय हम प्रार्थना करते हैं अद्भुत रीति से प्रभु जी, जितने लोगों का प्रभु जी पिता आज मेरे प्रभु जी पिता प्रार्थना है प्रभु जी नहीं सुनी जा रही है मेरे प्रभु जी, हमारे पिता मेरे को विश्वास है कि आप मेरे प्रभु जी जरूर उस प्रार्थना को प्रभु जी आप परमेश्वर तुरंत उत्तर देंगे मेरे पिता। हे प्रभु सबकी पुकार विनती को सुन लीजिए मेरे पिता। हे प्रभु जी पिता जितने लोगों का प्रभु जी पिता आज भी विचार में अपना जीवन बता रहे हैं प्रभु जी, झूठी चालाकी बोल रहे हैं प्रभु जी पिता, उन्हें परमेश्वर छुड़ाइए मेरे प्रभु जी, झूठी चालाकी से छुड़ाइए मेरे पिता, इन बंधनों से छुड़ाइए मेरे प्रभु जी पिता, ताकि लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके गहराई से ऊंचे स्वर से प्रभु जी आपकी महिमा कर सके, गहराई से जानने पाए आपको मेरे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं इस सुबह के बेला में इन प्रार्थनाओं को प्रभु जी पिता परमेश्वर हर एक जगह फैलाइए, ताकि लोग सुने प्रभु जी, और परमेश्वर पिता इस प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन को चलाए प्रभु, उनके जीवन में शांति आने पाए, आनंद चंगाई आने पाए प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर सारे दुख दरिद्र को यीशु के नाम से दूर करो, सारी प्रॉब्लम विपत्ति समस्या को यीशु के नाम से दूर कर दे मेरे खुदा। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपका पहला इम्राइकर इनके जीवन में काम करे प्रभु जी पिता। ये परमेश्वर शैतान को किक मारने वाले बनने पाए प्रभु जी पिता, और शैतान को दूर भगाने वाले बनने पाए अपने जीवनों से प्रभु जी। इन्हें मजबूती दीजिए पिता, जिन लोगों को भी आज प्रार्थना करना नहीं आता प्रभु जी, जिनका मन या प्रार्थना में नहीं लगता है प्रभु जी पिता, शैतान इन्हें भटका देता है प्रभु जी, इनके माइंड को इधर उधर कर देता है प्रभु जी पिता। ऐसे कितने लोगों के मन है जो प्रभु चंचल स्वभाव के हैं मेरे पिता। हे प्रभु जी पिता उन मनों को कंट्रोल में देती हूँ, आपके नियंत्रण में देती हूँ प्रभु जी पिता। वो मन प्रभु आपके डर भय में जीने वाले बनने पाए प्रभु जी पिता। आज हर एक लोगों को प्रभु जी पिता हमसे भी ज्यादा प्रार्थना करना सिखाइए मेरे प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर ने मजबूती दीजिए मेरे प्रभु जी पिता, हिम्मत दीजिए मेरे पिता, लोगों के लिए वो भी दुआ प्रार्थना कर सके, नए नए उपाय खोलिए उनके लिए प्रभु जी, नए नए परमेश्वर प्रभु जी इस नेट के जरिए प्रभु जी पिता नए नए चीजों को उत्पन्न कीजिए उनके जीवन में मेरे पिता। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना परमेश्वर प्रभु जी लाभदायक होने पाए परमेश्वर पिता है प्रभु जी पिता। और हम प्रार्थना करते हैं कि आज हर एक की समस्याओं को दूर करना प्रभु, इस सुबह के बेला से लेकर प्रभु शाम तक प्रभु जी पिता आपके कंट्रोल में, आपके नियंत्रण में देती हूँ। जहाँ जहाँ जाते हैं प्रभु जी इन्हें पाप से बचाना, इन्हें चोटों से, हर एक परछाई शैतान की छुआछूत से परछाई से आप बचाना प्रभु जी। हे मेरे पिता इन्हें लड़ाई झगड़ों से बचाना, जगह जगह जाने के बाद विवाद हो जाते हैं मेरे प्रभु, बातों ही बातों में परमेश्वर प्रभु जी पिता लड़ाइयाँ हो जाती हैं, गुस्सा आते हैं, इनके माइंड में जो भी टेंशन बना रहता है प्रभु जी पिता उसके चलते प्रभु जी इन्हें बहुत मुश्किलों का सामना
सामना करना पड़ता है मेरे प्रभु जी, आज उस गुस्सा को इनके जीवन से गट आउट करते हैं, उस टेंशन को इनके जीवन से गट आउट करते हैं। हे पवित्र आत्मा प्रभु जी आपका काम करने पाए इनके जीवन में, हे परमेश्वर आपका अद्भुत रीति से काम करने पाए प्रभु जी पिता, आप इनके जीवनों में हो लीजिए प्रभु यीशु पिता। आज प्रभु जी इन्हें हिम्मत शक्ति ढाल दीजिए, आज मेरे प्रभु जी पिता इन्हें सीख और समझ के आत्मा दीजिए। हे परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना सुनने के द्वारा प्रभु जी आपने कहा रोज प्रार्थना सुने, रोज आपको शक्ति सामर्थ मिलेगी, नई नई आशीषें मिलेगी प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा नई नई आशीषों को भर दीजिए मेरे पिता, इनके जीवन में जिस भी चीज की घटी कमी है प्रभु जी उसी आशीष को देने पाए मेरे प्रभु जी। हे मेरे पिता परमेश्वर इनके धर्मों को क्षमा करो, इन्हें पाप आगे भी इन्हें पाप से बचाना प्रभु जी, गुनाहों और अपराधों से इन्हें बचा कर रखना, विचार से, चोरी, झूठ, चालाकी से, निंदा, बुराई, चर्चाओं से बचाना, खास करके प्रभु जी स्त्री, महिला, पुरुष, बच्चों को प्रभु जी पिता ओ ऐसे बड़े बड़े खतरों से जो आपके आज्ञाओं में नहीं है प्रभु जी, आज्ञा को मानने में नहीं है प्रभु जी पिता, उन सबों से प्रभु जी पिता आप इन्हें परमेश्वर प्रभु जी पिता बचाइए मेरे प्रभु जी। हे मेरे पिता जो भी झूठी चालाकी बोलते हैं लोग मेरे पिता, नशा पानी करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से उन्हें छुड़ाने की पूरी हिम्मत कोशिश कीजिए मेरे पिता, दूर कीजिए प्रभु जी पिता। जो भी उन्हें शैतान पिलाता है या परमेश्वर नशा कराता है प्रभु जी उसे हम बंद करते हैं, उनके मुख में पैर बैठाइए प्रभु जी। हे प्रभु जी जो भी गंदे गंदे परमेश्वर मोबाइल के जरिए प्रभु, नेट के जरिए प्रभु जी गंदी गंदी चीजों को देखते हैं प्रभु जी, आज उन्हें भी छुड़ाइए मेरे पिता, अपने उनकी आंखों में प्रभु जी आप दृष्टि रखिए प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर प्रभु उन्हें पिता परमेश्वर उस उम्र में बिगड़ने से बचाइए पिता, सबों के भाई बाल बच्चों को कंट्रोल में आपके नियंत्रण में दे देती हूँ मेरे प्रभु जी पिता। हे मेरे प्रभु जी आज जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने लोग प्रभु जी आज वे विचार में अपना जीवन बिता रहे प्रभु उन्हें सीख समझ के आत्मा दीजिए, बुद्धि दीजिए, आपके प्रति प्रेम को झलकाइए मेरे प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर ताकि आपको समझ न पाए पूरी रीति से मेरे खुदा, और जो अंधकार में जी रहे हैं प्रभु जी वो परमेश्वर निकलने पाए और ज्योति चमकने पाए, ज्योति में आने पाए मेरे पिता, अपने मुख का प्रकाश उन पर चमकाइए मेरे पिता। ऐसे दूतों का बाड़ा को रखिए उनके जीवनों के साथ प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर दिन प्रतिदिन चौकसी करने वाले बनने पाए प्रभु जी, उन्हें बड़े बड़े कलंकों से बचाना, क्लेश आने वाली दुर्घटनाओं, संकट, पीड़ा, समस्या से आप अभी बचा के रखिए प्रभु जी पिता। हे परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा दिन प्रतिदिन आपकी संगति में बढ़ने पाए मेरे प्रभु जी पिता। जितने लोग गांव देश विदेश से सुन रहे हैं प्रभु जी पिता उनका गांव बदलने पाए, उनका जीवन, उनका लाइफ, उनका परिवार, उनका फैमिली और खुद व्यक्तिगत बदलने पाए प्रभु जी यीशु के नाम से मेरे पिता। हे प्रभु जी पिता आपका जीवन उनके जीवन में काम करे प्रभु जी, आपका स्वभाव उनके जीवन में उतर आए मेरे पिता, जैसी आपकी आदत है वैसे हम इन्हें भी आदत बनाइए प्रभु जी पिता, इन्हें भी प्रभु सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जीना सिखाइए प्रभु जी पिता, ताकि दुनिया में नहीं प्रभु जी लेकिन मेरे पिता परमेश्वर आपके साथ ऐसे जी रहे हो ऐसा महसूस होने पाए मेरे प्रभु जी। ये मेरे पिता परमेश्वर इन्हें आलसी नहीं प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु जो भी आलसी कराता है, जो भी परमेश्वर बद्ध करने की परमेश्वर हाथ पैरों में जो भी आलसी निद्रा लाते प्रभु जी पिता, कमजोरियां लाते हैं प्रभु जी, तक थकान को ला देता है प्रभु जी, हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। आज जहाँ कहीं भी जाए पिता पूरे तन मन से मेहनत करने पाए, खून पसीना बहा के प्रभु जी पिता मेहनत करने पाए प्रभु जी, क्योंकि मेहनत का फल एक दिन जरूर रंग लाता है मेरे प्रभु जी। ये कहीं किसी की चोरी की नहीं, किसी के परमेश्वर प्रभु जी पिता बुराई से नहीं, लड़ाई झगड़ा से नहीं, लेकिन कहीं से कमाने ना खाने ना पाए प्रभु जी, लेकिन खुद मेहनत करें पिता और खुद कमाने पाए प्रभु जी पिता, ताकि इनके जीवन प्रभु आशीषित होने पाए और एक दिन ये भी परमेश्वर कंगाल से धनवान बनने पाए मेरे प्रभु जी पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने इतनी हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और अब तहाँ और आमीन में उत्तर देता है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु जी आपकी प्रार्थना जहाँ जहाँ जा रही है प्रभु, जहाँ जहाँ सुन रहे हैं लोग पिता, आज यीशु के नाम में वहाँ से आनंद, चंगाई, छुटकारा बहने दीजिए पिता। उस जगह से प्रभु जी पिता आपका पवित्र आत्मा आने पर उस जगह में प्रभु जी पिता आपका परमेश्वर का पैरा को मांग लेता है। जो भी भाई बहन सुनता है प्रभु जी, मैं तो नहीं जानती प्रभु जी, लेकिन खुदा आप जानते हो कि आपकी आंखें सब मनुष्य पर लगी रहती है मेरे प्रभु जी। आज इनके भी परमेश्वर पिता प्रार्थना जो भी आज सुने हैं मेरे प्रभु जी, अंत तक मेरे पिता इनकी प्रार्थना है प्रभु जी पिता स्वर्गीय राज में ग्रहण योग होने पाए प्रभु जी, और इनके जीवन की पुस्तक में इनका नाम रखने पाए मेरे पिता, ताकि ये नरक में नहीं स्वर्ग में जाने वाले बनने पाए प्रभु जी। इनके जीवनों को, इनकी लाइफों को बदल दीजिए पिता यीशु के नाम से प्रभु जी। जितने लोग पूरे मन से पूरे हृदय से सुनते हैं प्रभु, आज सुनने वाले कानों को यीशु के नाम में आशीष मिलने पाए, इस प्रार्थना का व्यर्थ न जाने पाए सुनना प्रभु, स्वर्ग राज में ग्रहण योग होने पाता है। और सुबह के एक एक पहर एक मिनट में आपके हाथों में सौंप देती हूँ, जबकि अभी से प्रभु जो भी काम का शुरुआत करते हैं मेरे प्रभु जी, सब कामों में आशीष और बढ़ोतरी को देना, उन्नति को देना, चोटों से बचाना, घावों से, खत्ता खोबर से, रोग और बीमारी से अचानक से आते हैं अटैक, समस्या, प्रॉब्लम, उन सबों से आप बचाना प्रभु जी। इन भाई बहनों को लेकर बच्चे, जवान, बुजुर्गों तक मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ, इनके जीवनों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। जहाँ कहीं भी जाते हैं पिता, आने जाने में सहायता मिलता, खतरा, मुसीबत, प्रॉब्लम से आप बचा कर रखना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी सुबह की प्रार्थना को सुना। एक बार फिर से प्रभु जी इन सुनने वाले कानों को बहुत आशीष मिलने पाए, इनके जीवन में हो रहे दुख समस्या को आप हटाइए हमेशा के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना, मसीह यीशु के नाम से मांगते हो, दया से सुनो पिता और कबूल कर, आमीन आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करने पाएंगे जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे ने हमारे अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हम परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, आक्राम, महिमा सदा तेरी है।